आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12 अक्टूबर 1945 मोहम्मद अली जिन्ना ने यहूदियों के बारे में बोला था कि हर औरत और आदमी मर जाएगा अगर यहूदी जो है वो यरूशलेम को जीतेंगे। ब्रिटेन और अमेरिका अपना हाथ खींच ले, फिर मैं देखता हूं यहूदी कैसे यरूशलेम को जीतते हैं। ये अन्याय है लाखों लोगों के लिए। यहूदी वैसे भी यरूशलेम में आके बस गए हैं। ये धर्म के खिलाफ है और इनको भगाना पड़ेगा। सो इट्स पाकिस्तान वर्सेस इजराइल ऑफिशियली। हम एक एक पहलू पर बात करेंगे, इजराइल पाकिस्तान रिलेशंस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि बहुत ही शानदार हमारा एआई डिजाइन का कोर्स, आप ग्राफिक डिजाइन करेंगे एआई की हेल्प से। अब सिर्फ 500 सीट्स बची हैं, अपनी सीट बुक करिए। कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स 500 रुपए का मिलेगा। सर्टिफिकेशन कोर्स है और 1 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। तो बात यह है कि इजराइल और पाकिस्तान आपस में भिड़ गए हैं। क्यों भिड़ गए हैं? आपको पता है कि अमेरिका ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, यूनाइटेड नेशन का अल्टरनेटिव। अब ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो गाजा में शांति छोड़िए, यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि हमारे रेजोल्यूशन के अंडर तुम काम करोगे, लेकिन इन्होंने अलग ही बना दिया। $1 बिलियन दो, मेंबरशिप लेके जाओ। पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है, आप चिंता मत करिए। पाकिस्तान को पैसा अमेरिका देगा लोन के तौर पे और बोलेगा कि चलो हमको तुम दे दो। एक तरीके से कान ऐसे पकड़ रहा है बस। 20 देशों ने अभी तक बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया। ज्यादातर अफ्रीकन देश है, गल्फ कंट्रीज है, और कोई नहीं है। किसी भी कोई यूरोप ने अभी तक साइन नहीं किया, इंडिया ने साइन नहीं किया। पाकिस्तान वही चाटुकारिता, ये मोरक्को है, सऊदी हैं, इजिप्ट हैं, यही सब, कतर, बहरीन, मतलब जो बेसिकली गल्फ है और जो अफ्रीकन है, ठीक है, जिनका कोई मतलब है नहीं, तो उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस को साइन किया है। इंडिया सोच रहा है, और वैसे इंडिया को साइन नहीं करना चाहिए और करेगा भी नहीं। पाकिस्तान ने साइन कर दिया सबसे पहले, शहबाज शरीफ, हम फर्स्ट, हाँ हमको साइन करने दो, हमको सही हंसते हंसते। उसके बाद इन्होंने साइन किया। इजराइल ने भी साइन किया है। इजराइल तो करेगा ही करेगा, इजराइल अमेरिका का तो प्लान ही है। तो इजराइल ने यह बोला है कि भाई जो आतंकवाद के खिलाफ है, जो आतंकवाद के साथ है, उसमें कतर है, टर्की है और पाकिस्तान, दे आर नॉट वेलकम। यू आर नॉट वेलकम, तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे हम। तुम निकल लो बहुत तेजी में, हम तुमको इसमें आने नहीं देंगे और तुम बिल्कुल भी वेलकम नहीं हो। और हम बिल्कुल भी इससे, कहते ना कि सेटिस्फाई नहीं है कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो, क्योंकि तुम खुद गाजा को सपोर्ट, हमास को सपोर्ट करते हो। भाई अमेरिका ने फिलिस्तीन अरब का साथ दिया है हमेशा से, मतलब पाकिस्तान ने हमेशा से, ऑलवेज। और पाकिस्तान इजराइल के रिलेशन बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे? अगर हम पाकिस्तान और इजराइल के रिलेशन की बात करें तो भाई सबसे पहले तो 1948 में ही पाकिस्तान ने बोला था कि इजराइल जो है वो एक नापाक देश है। मोहम्मद अली जिन्ना से 1949 में बेन गुरियन, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोशिश भी की थी कि ये कुछ एम्बेसी टाइप का खोला जाए। मोहम्मद अली जिन्ना को लेटर भेजा था, बट इन्होंने मना कर दिया। इसी दौरान दोस्तों इजराइल ने रिक्वेस्ट की थी कि बहुत सारे यहूदी भारत में थे, भारत ने शरण दी है, भारत हमेशा से शरणार्थियों का घर रहा है। तो भारत में बहुत सारे यहूदी आए थे जब होलोकॉस्ट हो रहा था, यहां पे रहे। जब उनको वापस जाना था तो इजराइल में वापस जाना था, मतलब यरूशलेम में। तो इजराइल ने ये रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि यहां से यहूदी आ रहे तो तुम्हारे यहां से पास पड़ेगा, तुम रास्ता दे दो। पाकिस्तान ने मना कर दिया था। ये अफगानी यहूदी थे, अफगानी ज्यूज थे, तो उनको ईरान के रास्ते से आना पड़ा था। तो पाकिस्तान और जो इजराइल का रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है। 1967 में जो वॉर हुई थी, 6 डे वॉर, उसमें पाकिस्तान ने अपने पायलट्स भेजे थे ताकि अरब मुल्क जो है वो इजराइल को हरा सके। सेम विथ 1973। हाँ, 1979 और 89 में एक ऐसा मौका आया था जब सोवियत अफगान वॉर चल रही थी। तब इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और इनकी आईएसआई ने साथ में मिलकर काम किया था। ठीक है, वो पहली ही बार था, ऑपरेशन साइक्लोन के तहत दोनों साथ में मिलकर काम किए और रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश की गई, लेकिन रिलेशन वैसे के वैसे ही रहे। उसके बाद 1980s में तो भैया ऑपरेशन काहूटा, मतलब इजराइल ने तो बोला था ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान जो ऑपरेशन ओपरा की तरह हम यहां पे एक ऑपरेशन करते हैं और उसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर देंगे। तो पहले मोरारजी देसाई को बोला था। मोरारजी देसाई के बारे में मैं क्या ही बोलूं भाई। देखो, ये बात सच है कि मोरारजी देसाई ने, उनकी वजह से बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मरे हैं, ठीक है। और मोरारजी देसाई को निशाने पाक मिला है, वो दूसरे इंडियन है जिसको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। आप देखिएगा जरा, उनके बारे में पढ़िएगा। तो अब मोरारजी देसाई जो हैं, उनसे बोला, उन्होंने मना कर दिया। इंदिरा गांधी से बोला, इंदिरा गांधी ने कोई ऑपरेशन करने से मना कर दिया। और ये साफ था कि देखो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है तो हम उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर सकते हैं।
आप हमको मदद करिए, बट उस समय मना कर दिया। इंडिया ने बिल्कुल बोला कि नहीं, हम नहीं मदद करने वाले। अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान की औकात क्या होती? वो कोई भी हमला करने से पहले, पहलगांव हमला करने से पहले भी 1000 बार सोचता, लेकिन क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो पूरी दुनिया में थ्रेट है। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों, डैनियल पर्ल का जो मर्डर हुआ, एक जर्नलिस्ट थे, वो वापस आ रहे थे, पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने मार दिया था, उनका गला काट दिया था 2002 में, डैनियल पर्ल का। 2008 में 26/11 जब हुआ था तो इजराइल की मोसाद ने मैसेज इंटरसेप्ट किया था कि यहूदी टारगेट पर हैं। जो लश्कर का मैसेज था, ISI का मैसेज था कि यहूदियों को पकड़ो। उसमें 2 यहूदी मरे भी थे, आपको याद होगा, ताज होटल में। तो बात यह है ना कि हालात बहुत ज्यादा खराब है, और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी गरियाया है, पाकिस्तान को धर के गरियाया है, और बोला है कि देखिए, जब वो 2018 में भारत के दौरे पर थे तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था पाकिस्तान हमारा एनिमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे, ना करे जनाब, ना करे इजराइल को प्रॉब्लम हो, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये आपने एक शॉर्ट रिलेशन देखे। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम बोर्ड ऑफ पीस में पहले तो पाकिस्तान के आसिम मुनीर को बोला कि तुम सोल्जर्स भेजो, इनकी जो ISF है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, इसमें तुम सोल्जर्स भेजना। अच्छा जी। सेकेंड, इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है तो सबसे पहले इन्होंने साइन किया है। अब पाकिस्तान में भी बवाल हो गया है। पाकिस्तान के अंदर जो ऑपोजिशन है उन्होंने बोला भैया क्या बोल रहे हो, तुम इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हो, तुम अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हो, एक रेफरेंडम करवाओ। क्योंकि पाकिस्तान जो इनकी सरकार है, इनके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं कि तुमको गाजा के साथ खड़ा होना चाहिए, तुमको हमास के साथ खड़ा होना चाहिए। तुम किसके साथ खड़े हो? तुम्हारी पॉलिसी क्या रही है? शुरुआत से तुमने फिलिस्तीनियों का साथ दिया है और आज तुम इजराइल का साथ दे रहे हो। और इजराइल देखिए साथ भी किस बिना पे दे रहे हैं? तुमको बेइज्जत करके रखा जा रहा है, तुमको गाली दे के रखा जा रहा है, तुमको चौकीदार बनाया जा रहा है कि जाके वहां पे निगरानी करो, आना नहीं गेट के अंदर। और ऐसा हमने शहबाज शरीफ गेट क्रैश कर गए थे अभी मीटिंग में, वो आपने देखा। तो इजराइल इस तरीके का सलूक कर रहा है, बहुत गजब बेइज्जती है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी घुसा हुआ है। और इसीलिए इजराइल ने साफ साफ बोल दिया है कि तुम वेलकम नहीं हो, तुम्हारा हम स्वागत नहीं करते। जहां भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और लगातार वो मजबूत होते जा रहे हैं, वहीं अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो उनके रिश्ते उतने ही खराब है जितने भारत से मजबूत है। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे 2 ही देश हैं जो भारत का साथ देंगे, एक इजराइल और एक फ्रांस है। हालांकि इजराइल, मैंने क्या बताया कि देखिए, अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो इजराइल ड्रोन्स या फिर एयरक्राफ्ट के बहुत सारे पार्ट्स जो है वो बनाता है और सप्लाई करता है, और वही ड्रोन्स का हमला, उसी ड्रोन्स से भारत पर हमला भी किया जाता है। तो इनडायरेक्टली देखो तो भाई सब एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरेस्ट है। लेकिन जब बात आती है ना कि कौन हमको बचाने आ गया, हमारा भाई कौन है, इजराइल सबसे पहला देश था। क्योंकि इजराइल की पॉलिसी रही है कि अभी भी उसने यही बोला है कि जो भी आतंकवाद के साथ है वो यहां पे वेलकम नहीं है। और ये पाकिस्तान, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, तुम आतंकवाद तुम्हारे यहां से आता है तो तुम कैसे बोर्ड ऑफ पीस, तुम शांति की बात करते हो? शर्म नहीं आती तुमको? तो ये बातें हैं। तो इसीलिए इजराइल का पाकिस्तान को लेकर बहुत ही टफ स्टैंड है। अब बात यह है कि भाई साथ में काम कैसे होगा? नहीं होगा। बोर्ड ऑफ पीस में देखिए ये खाली धरा का धरा रह जाएगा। इसको कोई भी डेवलप्ड नेशन, बहुत मुश्किल है कि इसको कोई ज्वाइन करे, क्योंकि सीधा यूनाइटेड नेशन की पहली बात तो उनकी जो अथॉरिटी है उसको डायरेक्ट चैलेंज है। यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि भैया हमारी क्या जरूरत है। जब ट्रंप ने, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप देखिए सर्टेन नहीं है, ट्रंप अभी हैं कल नहीं होंगे, और नवंबर तक वेट कर लीजिए, एक बार मिड टर्म इलेक्शन होंगे, फिर सब इनके जो मतलब इनको यूं ऐसे भुलाएंगे लोग ऐसे। और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को आप जेल में भी देखें। खुद बोला है उन्होंने कि जैसे ही मिड टर्म इलेक्शन होंगे मुझे इंपीच कर दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिपब्लिकन जीते, और देख लीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा इंपीच किया जाएगा ना कि इतिहास बनेगा। आज तक कोई भी इंपीचमेंट चला है प्रेसिडेंट्स के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी चला था, लेकिन कोई सिटिंग प्रेसिडेंट अभी तक हटा नहीं है। जॉन एफ कैनेडी को तो मार दिया गया था, तब अलग बात है, किसी का असैसिनेशन हो गया तो अलग बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले होंगे जो हटेंगे, आप देख लीजिएगा। तो यही है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, और ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, उसका लिंक जो है वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।